अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट नंबर न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग एट द एंड ऑफ स्प्रिंग if the equation for its position at any instant t is given by x is equal to 0.25 cos pi by 8 multiply t. Find the displacement of the object after 2 सेकेंड। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, आप लोगों ने उसकी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को क्या करना है, मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गिवन में एक जनरल इक्वेशन दिया है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों ने इसको सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, तो वो इक्वेशन आप लोगों ने डिराइव भी किया था और इसके बारे में आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा भी है, यानी ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो स्टेटमेंट के लिहाज से उन्होंने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन दिया है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0.25 cos पाई बाय 8 मल्टीप्लाई t, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। यानी ये हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में है। रिक्वायर्ड क्या है, हमने किस चीज को निकालना है, एम्पलीट्यूड को निकालना है, जिसको हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम निकालेंगे, साथ में टाइम पीरियड को हम निकालेंगे और साथ में डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम तब निकालेंगे जब 2 सेकंड गुजर जाए, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ उन्होंने सेकंड का हवाला दिया है, यानी टाइम का हवाला दिया है कि 2 सेकंड गुजरने के बाद आप लोग डिस्प्लेसमेंट भी मालूम करें। पार्ट ए को सॉल्व करने से पहले हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया था, वी नो दैट द जनरल फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इज, यानी सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन से हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए जो जनरल फार्मूला डिराइव किया था वो किसके बराबर था, x इज इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा t। ये हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे पास टाइम है, एनी टाइम, यानी जिस टाइम में हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, तो ये उसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब अगर हम एम्पलीट्यूड को निकालना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसी इक्वेशन 2 को, जो जनरल फार्मूला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसको आप लोगों ने कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन 1 के साथ जो कि उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह पर आ जाएगा और जो एम्पलीट्यूड है यानी 0.25 ये किसके बराबर आ जाएगा, x0 के बराबर आ जाएगा। खास अपनी जगह पर, ओमेगा की जगह पर उन्होंने क्या दिया है, पाई बाय 8 और t भी अपनी जगह पर। अब अगर हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं तो इसी के लिए हमने इसी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है। पार्ट ए में हमने एम्पलीट्यूड को निकालना है, तो अगर एम्पलीट्यूड के लिए हम कंपेयर करें, x0 किसके बराबर आ जाएगा, 0.25 मीटर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा था, यानी एक बॉडी हमारे पास ऑसिलेट कर रहा था, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड थी वो किसके बराबर थी, 0.25 मीटर के। तो इससे तो हमने आसानी के साथ एम्पलीट्यूड को निकाला। अब इसके बाद हम किस चीज को निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए तरीका यह है कि आप लोगों ने इस एंगुलर वेलोसिटी, या जिस तरह से मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था कि इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, तो इसी ओमेगा को आप लोगों ने पाई बाय 8 के साथ कंपेयर करना होगा। क्योंकि अगर हम इक्वेशन 2 और 1 में देखें तो ओमेगा किसके बराबर होगा, पाई बाय 8 के। तो मैंने कंपेयर किया है ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 8। अब आप लोग को ये याद होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉपिक में कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय एफ, यानी चूंकि हमने लीनियर फ्रीक्वेंसी को निकालना है तो लीनियर फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमने ओमेगा को 2 पाई एफ के फॉर्म में लिखना होगा। तो इसी ओमेगा की जगह पर मैंने 2 पाई एफ की वैल्यू पुट की। यहाँ पर अगर हम देखें तो पाई पाई कैंसल हो जाएगा। क्लियर। हमने एफ की वैल्यू निकालनी है तो 2 को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एफ रह जाएगा और ये 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब 2 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें 16 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होगी, 1/16 हर्ट्ज के। क्लियर। तो हमने फ्रीक्वेंसी को भी निकाली। अब इसके बाद हमने किस चीज को निकालना है, पार्ट सी में हमने टाइम पीरियड को निकालना है। वी नो दैट टाइम पीरियड के बारे में हमें मालूम है, जो टाइम पीरियड होता है वो 1/f यानी द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है।
तो आप लोग f की जगह पर वैल्यू पुट करें, f किसके बराबर 1/16 के बराबर। अब ये डबल डिवीजन में है तो ऊपर चला जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि जो टाइम पीरियड है यानी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के दौरान जो टाइम गुजर जाता है वो अब कितना है 16 सेकेंड। अब इसके बाद हमने पार्ट डी को निकालना है। पार्ट डी में हमसे क्या मांग रहा है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन साथ में उन्होंने क्या कहा है कि 2 सेकंड गुजरने के बाद आप लोग डिस्प्लेसमेंट को मालूम करें। When t is equal to 2 सेकंड then इक्वेशन 1 becomes, इसी इक्वेशन 1 से अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दे और ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि 2 सेकंड गुजरने के बाद, तो आप लोगों ने t की जगह पर क्या पुट करना होगा 2 पुट करना होगा, यानी जो टाइम है हमारे पास अब वो कितना है वो 2 सेकंड है। तो x अपनी जगह पर 0.25 भी अपनी जगह पर, cos π/8 भी अपनी जगह पर, t की जगह पर मैंने 2 पुट कर दी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 और 8 एक दूसरे को कैंसल करके नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा। बाकी को मैंने अपनी जगह पर नीचे उतार दिया है। अब इसके बाद मजीद अगर हम देखें तो पाई किसके बराबर होती है, पाई हमारे पास 1/80 के बराबर होता है। क्लियर। तो 1/80 को अगर हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें 45 मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो cos 45 किसके बराबर होता है 0.707 के। तो हम 0.25 को 0.707 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें 2 सेकंड गुजरने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मिल जाएगी। यानी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगी 0.18 मीटर के। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आप लोगों को ये जो जनरल फार्मूला है ये याद होना चाहिए। तो इसी जनरल फार्मूले को हम इसी गिवन वाले फार्मूले के साथ क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो तब हम आसानी के साथ इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल यानी इस टाइप के एमसीक्यूज भी एमडीकेट में आ सकते हैं, बल्कि आते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके लिए जस्ट सिर्फ हमने कंपैरिजन करना होगा।